नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो बेड़का, मैं हूँ रिचा। डिवाइन मिशन आर्टिस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। I would like to express deep gratitude to all my fans and to all the subscribers जो इस चैनल के प्रति इतने लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं और आप इतने इनकरेज करते हो, इतने अच्छे कमेंट्स, दो शब्द जो आप लिख के चाहते हो एंड इतना डिटेल में कई लोग एक्सप्लेन करते हैं कि उनको रीडिंग्स कितनी पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच, मेरे लिए सच में बहुत मायने रखता है। एंड इसी तरह से आप जो है अपने जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे भी कह सकते हो कि वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल की जो गाइडेंस है, जो एडवाइस है, जो रिलेशनशिप कोचिंग, लाइफ कोचिंग, गुफ्तगू और कैंडल वैक्स रीडिंग्स बाय द वे मैंने स्टार्ट करी थी, इफ यू गो बैक। एंड उसके बाद फिर टैरो रीडिंग्स में इतना कुछ है, तो दे कैन ऑल्सो experience and awaken themselves to the wisdom. ओके सो एंड फ्रेंड्स, जो लोग सिर्फ देखकर चले जाते हैं तो ऐसा मत किया कीजिए। अगर आपको दिल कह रहा है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। जो टैरो रीडिंग्स आप देख के चाहते हैं और जो भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम जो टॉपिक्स पोस्ट करते हैं, आपकी मनपसंद रीडिंग कोई है तो आप उसको मिस आउट ना कर जाएं। एंड टैप द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। सो जब आप लाइक और शेयर कमेंट करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी जो है क्लेम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वो ज़रूरी है। ओके सो अगर कोई भी टॉपिक में कोई मैसेज, को रीडिंग में कोई मैसेज आता है जो आपको लगता है कि आप पे किसी को हेल्प हो सकती है उससे, या किसी को अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज़रूर उनके साथ शेयर किया कीजिए। सो क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कौन सी शेयर करने वाले को वो वीडियो जो है उनकी लाइफ में कितना बेहतरीन बदलाव लाए, किसी प्रॉब्लम से उनको बचा ले, सो ये बहुत ज़रूरी अच्छा हो जाता है। सो ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लेकर आए हैं आज एक ज़बरदस्त टॉपिक। तो ये मुझे रिसेंटली किसी ने रिक्वेस्ट किया था, जस्ट 1 और 2 डेज़ अगो मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस टॉपिक की कि मैम वो जानना चाहते हैं कि कौन उनका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं और क्या सोचते हैं वो उनके सोशल मीडिया के बारे में। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा 3 पार्ट्स में रीडिंग को हमने डिवाइड किया है कि हु इज़ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, आपका एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, आपके और उनके बीच में क्या चल रहा है, क्या एसोसिएशन है या कुछ भी, मतलब क्या डायनामिक्स हैं आप लोगों के आजकल, और क्या सोचते हैं वो आपके सोशल मीडिया के बारे में जो स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग, 3 पार्ट्स में रीडिंग डिवाइडेड है। दिस इज़ टू द पॉइंट विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश रीडिंग। सो चलिए, जो मैसेजेस हमें दिखेंगे वो आपको बताए जाएंगे। साइकिक रीडिंग मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, जो मैसेजेस आते हैं बताती रहती हूँ। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, कांट वेट। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। सो हमने 2 पार्ट में रीडिंग को डिवाइड किया है। ठीक है, सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 1, ओके, एंड दिस इज़, वेट अ मोमेंट, पाइल नंबर 2 इज़ दिस, ओके, दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, ओके। सो क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड यूनिवर्स गॉड से खुदा से कहीं सही पाल की तरफ आपको ले जाएं, आपको डायरेक्ट करें। ठीक है, आप इमेज वाइज सेलेक्ट कर सकते हो, आप कलर आपको अट्रैक्ट करो उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन में होंगी या मैं मेंशन कर दूँगी, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये टेम्परेंस का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये टेम्परेंस का है, टेम्परेंस का है, ये वाला टेम्परेंस, ये वाला क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस हिसाब से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स को, गॉड को, जिस डिवाइन पावर को मानते हैं, एंजल्स को, उनको प्रे करके बोलिए कि जो मैसेज का आंसर्स आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, जो आंसर्स आप तक पहुंचने हैं वो आपको मिल जाएं। फिर आप जो है आइज क्लोज करके आप ये मेडिटेट करके आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एंड यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू नीड मोर टाइम। आप वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं इफ़ यू नीड मोर टाइम। सो आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए विद द रीडिंग। ओके, सो शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था, दिस वन, द टेम्परेंस कार्ड। ओके,
सो डेफिनेटली मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप लोगों में बहुत पेशेंस है, आप बहुत पेशेंस रखा है आपने लाइफ में और इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हो सकता है कि अब आजकल आपका पेशेंस जवाब दे रहा है और लोग ऐसा बोल भी रहे होंगे आपको कि आप पेशेंस नहीं रखते हो इन ऑल, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है लाइफ में एंड मुझे ऐसा आ रहा है कि अब आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। ओके, तो कुछ लोग करियर के लिए बहुत पेशेंस रखा हुआ है पर वो मनचाहा उनको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, या मनचाही जॉब या कुछ ब्रेक थ्रू करियर में। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में ऐसा है, ठीक है, कि जो चाह रहे हैं जिसके लिए पेशेंस रखे उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। सो बड़ा आपको विश्वास है कि मिल जाएगा और डिवाइन प्रोटेक्शन, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ होगा। सो पायल नंबर 1 शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हु इज़ स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया। सो सबसे पहले मैं कहूँगी जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, लेट द रेस्ट फ्लाई ऑफ। ओके, so the first card we have is 5 of Pentacles, then we have the Devil. Okay, so right off the bat what I'm getting is there is some Capricorn, definitely कोई Capricorn है। Capricorn वैसे दिसंबर टू जनवरी में जिनका बर्थडे आता है, ओके, और कैप्रिकॉर्न मून साइन वाइज भी आप देख सकते हो। यू कैन गूगल की कैप्रिकॉर्न की राशि जो होती है उनका नाम किससे शुरू होता है, ठीक है। सो जैसे अब लियो राशि जिनकी होती है, सिंह राशि, उनका नाम म से शुरू होता है और बहुत सारे और भी नाम होते हैं, मतलब बहुत सारे और भी अक्षर होते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, मुझे कैप्रिकॉर्न आ रहा है बहुत खास कर की। और देखिए दूसरा कार्ड भी पेंटिकल्स का आया है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो ओके, ये जो पर्सन है मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये थोड़े बहुत दो एनर्जीज आ रही हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा इनको टेम्पटेशन, अट्रैक्शन है आपसे और इनकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही मुझे, इनकी इंटेंशन ये एज अ पर्सन ठीक नहीं लग रहे, या आप डाउट कर रहे हो इनको, बट मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको इनकी ज़रूरत थी और आप अकेला, मतलब इट्स लाइक सॉरी टू से, बट हो सकता है इन्होंने कुछ अपना बेनिफिट एडवांटेज लेने के बाद या लेने के लिए आपको अप्रोच किया हो या करना मतलब, तो पास की एनर्जी आ रही है मुझे कि आप जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ है। पर्सन अपने एडवांटेज का पहले सोचते हैं, ओके। सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपने इनको किसी और के साथ देखा या इन्होंने पहले, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला और उसके बाद चीज़ें ख़राब से ख़राब होती गई, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपने ठीक करने की बहुत कोशिश करी बट नहीं हुआ और फिर आपने ही गिव अप कर दिया, आपने ही शायद छोड़ दिया, कुछ ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। और मुझे मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को बहुत, कुछ लोगों के लिए आ रहा है बहुत ज़्यादा लस्ट, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा ईविल आइज भी हो सकते हैं पर्सन आपको सेंड करते हो, ओके। आप अपने एनर्जी प्रोटेक्शन ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स, नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू बट जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। जो मुझे दिख रहा है उस पर्सन को पता है फॉर अ फैक्ट कि आप जो हो ना, आपको कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, बहुत जेनरस हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत सेल्फलेस हो, आपको ना बोलना नहीं आता, कोई आपको जिम्मेदारी दे दे, कोई हेल्प मांग ले, आपके पास जितने रिसोर्सेज होंगे ना, आप इतने जेनरस हो, इतने दयालु हो, इतने काइंड हो कि आप फिर भी हेल्प कर दोगे, आप अपने बारे में नहीं सोचोगे। तो इस पर्सन को पता है ये चीज़ आपके बारे में। सो फ्रेंड्स प्लीज़ ड्रॉ बाउंड्री, ओके, फॉर सच पीपल, ओके। सो ये कुछ मैसेज मुझे आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। नंबर 5 के और 23, 14 ये भी हो सकते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, डेविल, तो नंबर 16 हो सकता है। पता नहीं मैंने नंबर 16 क्यों बोला, नंबर 16 हो सकता है और 15 है, नंबर 6 हो सकता है, नंबर 15, नंबर 6, नंबर 26 भी दिख रहा है मुझे, 23 भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आप 33 भी दिख रहा है मुझे, इनकी एज हो सकती है। सो ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं और अब ये देखते हैं आप दोनों के बीच में क्या ट्रांसपायर हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत हैवी एनर्जी थी भाई, ओके,
माइंड। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द स्टार, okay, we have the moon, okay, 9 of swords, 2 of swords. सो गाइज मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन या आप, ये पर्सन हो सकता है, इनके लिए आ रहा है। पहले इनकी बात करते हैं कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और ये एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लीडरशिप पोजीशन पे है, काफ़ी लोग चाहते हैं, काफ़ी लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। और इनके एडमायरर्स जो हैं वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे आ रहा है कि शायद आप भी अच्छी पोजीशन पे हैं, आप भी आप भी जो है अच्छी पोजीशन पे हैं, या आप सोशल मीडिया पे हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, अपने सर्कल में काफ़ी पॉपुलर हैं। आप काफ़ी डायनामिक हैं, चार्मिंग हैं, कैरिज्मेटिक हो आप, ठीक है। हो सकता है आप में और इनमें एज डिफरेंस हो, आप बहुत यंग हो, यूथफुल हो, और ये पर्सन बड़े हैं, या टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। कोई एक एज गैप है, कोई एक बहुत यंग है, काफ़ी सालों का डिफरेंस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली ये 10 सालों का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, 10-11 साल का डिफरेंस है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सिर्फ 1-2 साल का डिफरेंस दिख रहा है, 6 साल का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, इनकी वजह से आपको एनजाइटी इश्यूज डेवलप हुए हैं, इन्होंने आपको स्टक रखा फ्रेंड्स, इन्होंने आपको स्टक रखा। आई एम गेटिंग, शुरू में बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे, शुरू में दे वर सो एनामर्ड बाय यू, आपसे बहुत ज़्यादा एनामर्ड थे ये पर्सन, लाइक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मंत्रमुग्ध हो गए थे आपसे, ठीक है। इनके जो हैं, इन्होंने आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखाई होगी, हीलिंग, रिस्पेक्ट दिखाई होगी, ठीक है। और इवेंचुअली चीज़ें मुझे दिख रहा है कि द मून का कार्ड आप देख रहे हो, द मून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग, पता नहीं रीडिंग ऐसे क्यों आ रही है, बट इवेंचुअली मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने कोई एडवांटेज निकालने की कोशिश करी। कुछ लोगों के लिए वो एडवांटेज निकाल लिया, फिर वो और मतलब आपको दे जस्ट वांटेड कि मतलब वो अपने मतलब उल्लू सीधा करें, बट आपने कट ऑफ किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो अपना एडवांटेज निकाल नहीं पाया, जो चाह रहे थे उनको मिल नहीं पाया, तो कनेक्शन कट ऑफ हो गया। एंड पर वो अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे आ रहा है, जिसकी एनर्जी उस हिसाब से देखिएगा। आपको इस पर्सन की हरकतों की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से, बिहेवियर की वजह से आपको एनजाइटी इश्यूज डेवलप हुए हैं, पैनिक अटैक्स, एनजाइटी इश्यूज, आपको नींद नहीं आती ठीक से, आपको हो सकता है ये पर्सन थोड़ी इस तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कराने की कोशिश करते हो, आप में कमियाँ निकालते हो, एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, या कुछ भी स्टेटस, फाइनेंसेस, एजुकेशन, कुछ भी इन्होंने आपको किसी तरीके से इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करी है। बट आपने राइज कर लिया, लाइक आप बाहर आ चुके हो, या आपने राइज कर लिया, आपने थोड़ी देर के आपको बुरा लगा, बट आप जानते हो आप क्या हो, तो आपने वो दिल पे नहीं लिया है, ओके। तो ये पर्सन जो है ना, हो सकता है इन्होंने अप्रोच करने की कोशिश करी, आपको रिकॉन्सिलेशन के लिए चाह रहे थे, रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे, लेकिन अभी भी श्योर नहीं है ये, ठीक है। और मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये आगे भी कुछ कमिटमेंट या कुछ मतलब अगर कुछ आप सोचो कि सुधर जाएंगे, तो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है। खास करके अगर ये बहुत आपको दिख रहा है, अगर उस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं था और आपने देखी है वो चीज़, तो उस केस में ज़्यादा एप्लीकेबल है ये, ठीक है। और पता नहीं, और मुझे ऐसा आ रहा है कुछ लोगों के लिए दूसरा सिनेरियो बता देती हूँ। ये पर्सन डेफिनेटली, देखो फर्स्ट सिनेरियो में भी इस पर्सन ने आपको, ये आप में और किसी और में कंफ्यूज थे, ये पर्सन आप थे और कोई और भी था या थी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप दोनों को ही एनजाइटी इश्यूज डेवलप हुए हैं, आप दोनों में किसी और ने, थर्ड पर्सन ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, और अब आप दोनों शायद सेपरेशन में हो, आप दोनों ग्रजेस पाल के बैठे हो, और लेकिन आप दोनों लकी हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों, दूसरा सिनेरियो बता रहे हो, आप दोनों लकी हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों कंप्लीट करते हो एक दूसरे को, आप दोनों की इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे को लेके, और आप, ये कोई एक एज डिफरेंस अभी भी मुझे दिख रहा है, और कोई एक बहुत मेच्योर लेवल में भी डिफरेंस मुझे दिख रहा है, कोई एक मेच्योर है, कोई एक इमेच्योर है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे दिख रहा है
कि आप में से कोई एक, अगर कोई एक 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो दूसरा स्टार है, यानी कि दोनों ही पॉपुलर हो, दोनों में स्टार क्वालिटी है, दोनों की पर्सनालिटी लुक्स हो सकता है मैच करते हो एक दूसरे से। सो मुझे दिख रहा है कि आप तीनों के बीच, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बीच में आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट मुझे दिख रहा है कि 11 मंथ्स या 6 महीने से लेके 11 मंथ्स के अंदर आपका रियूनियन हो जाएगा आपका विद इन 6 मंथ्स टू 11 मंथ्स, ठीक है। और मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जिसने किसी एक ने बहुत एफर्ट्स करे, अगर कोई फेमिनिन है कोई इस कनेक्शन में, तो जो फेमिनिन है, फीमेल है, उसने बहुत एफर्ट्स करे हैं शायद अपनी गलती सुधारने के लिए, जो भी है, मतलब किसी को कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। बट अगर सामने वाले ने, जिसने भी, आई डोंट नो, टेक इट हार्ट रेजोनेंस, मतलब कि जो ईगो पे अपनी अड़ा हुआ है ना, जिद पे अड़ा हुआ है अपनी, उसको ज़रूरत है वो एफर्ट करे और वो पीछे, वो आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि जब आप प्यार करते हो किसी से, सामने वाले ने भी एफर्ट्स करा, आप तब भी नहीं हिल रहे हो अपनी जगह से, तो उसकी गलती नहीं है। अगर कोई इसका मतलब ये होता है आप बात करोगे, बात करने से बात सुलझती है ना, एज्यूम करने से आपका भी एनर्जी वेस्ट हो रहा है, उनका भी टाइम एनर्जी दोनों का वेस्ट हो रहा है, उम्र निकली जा रही है, ठीक है। सो ऐसे नहीं करना चाहिए, लाइक सिट डाउन एंड टॉक अबाउट इट, फेस इट, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहता है ना, आप भाग पा रहे हो इस कनेक्शन से, ना वो भाग पा रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। सो ये चीज़ आ रही है मुझे, ठीक है। सो तो ये चीज़ मुझे आ रही है कि डेफिनेटली जो अगर मैस्कुलिन है इस कनेक्शन में, वो एफर्ट्स करेंगे, 6 वीक्स में भी हो सकता है, 6 मंथ्स में, तो उनको जो है, मतलब 6 मंथ्स में आपका 11 मंथ में रियूनियन हो जाएगा। एंड हो सकता है कि 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर 6 मंथ्स, जून या अगस्त या जनवरी, इन मंथ्स को याद कर लो नेक्स्ट ईयर के, इसमें आप लोगों की शादी भी पक्की हो सकती है और शादी हो भी सकती है इस पर्सन से, अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर ये हेल्दी पॉजिटिव पर्सन है तो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि दूसरा सिनेरियो जो बताया उस सिनेरियो के हिसाब से बता रही हूँ आपको, ठीक है, जिसमें पॉजिटिविटी है। सो ठीक है। सो ओके, नाउ मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है या वाटर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ठीक है। सो नंबर 6, नंबर 2, बेसिकली नंबर 11, नंबर 6, नंबर 2 बार बार आ रहा है इसमें, नंबर 9, ओके, एंड नंबर 9 भी 2 बार आया है इसमें। बट आई डोंट नो व्हाई आई फील नंबर 9 का जो भी पर्सन, अगर कोई नंबर 9, 27, 18 जो है, बहुत नेगेटिविटी है इस पर्सन में ना, मतलब इंटेंशन सही नहीं लग रही मुझे इस पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि कुछ और इंटेंशन है, दिखाते कुछ और है, कुछ हिडन एजेंडाज हो सकते हैं इस पर्सन के। सो अगर नंबर 9 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, सो बिवेयर, बिकॉज दे डोंट लुक जेन्युइन, स्पेशली अगर फेमिनिन है तो दे डोंट लुक जेन्युइन, दे डोंट फील जेन्युइन, एंड ये कुछ अपना उल्लू सीधा करें, इनकी फीलिंग्स भी जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं। कुछ आपको बहुत हर्ट होगा बाद में, ऐसा मैसेज आ रहा है कि बहुत रोओगे आप अगर आपने उसको लव किया तो। कोई फेमिनिन है 27, 18, 9 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, हर एक के लिए नहीं है मैसेज, है जिसके लिए है वो समझ जाएगा पर्सन, ठीक है। सो चलिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज, अब हम देखते हैं कि आपके सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन। वी हैव कीप द फेथ, okay, then we have sentimental feelings in reverse, okay। जब मुझे फील होता है ना कि मुझे रिवर्स में लेना चाहिए तो मैं रिवर्स में लेती हूँ। न्यू एक्सरसाइज प्रोग्राम, ये भी रिवर्स में आया है, ओके। सो देखिए फ्रेंड्स, कुछ ब्लंट मैसेजेस आएंगे, अगर आपको रेजोनेट होता है तो ठीक है, वरना आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी पाइल कभी और आके देख लेना, ठीक है, या कोई और पाइल चूज़ कर सकते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को इतना तो पता है कि आप बहुत, सी दिस पर्पल कलर ओवर हियर एंड येलो गोल्डन कलर की बटरफ्लाई है। सो इफ़ यू टेक अ लुक एट दिस, ये पर्सन को फील होता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, आप थोड़ा हो सकता है ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो, या आप ओवर एनालाइज करते हो, लेकिन आपका जो ना अंधेरे में भी शाइन करते हो, क्राउड में भी अलग से दिखते हो, और आपका एक सनी साइड ऑफ स्पिरिट है, यानी कि ब्राइट साइड देखते हो आप सिचुएशन की, लोगों की, आपके अंदर अच्छाई तो दूसरों की भी अच्छाई देखते हो। आपका फेथ, विश्वास जो है ना,
खुद पे, चीज़ों पे, विधाता पे, मतलब आपका विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आप मुश्किल से मुश्किल स्थिति से भी बाहर निकल आते हो, ठीक है। सो एंड उनको पता है वो ये पर्सन, एक कुछ लोग आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर सेकंड सिनेरियो जो बताया था उसके हिसाब से, क्या विश्वास रखो, चीज़ें हमारे बीच में ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे से मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन अपनी सेंटिमेंटल फीलिंग्स दबाते हैं, सप्रेस करके रखे हुए हैं ये, ठीक है। दिस पर्सन इज फीलिंग्स हैं उनमें, इमोशनल फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं आपको लेके, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये उनको सप्रेस करके रखे हुए हैं, दबा के रखे हुए हैं, और ये पर्सन श्योर नहीं है कि आपके मन में इमोशंस पहले की तरह हैं कि नहीं है आपको लेके। तो हो सकता है वो कोई साइन, इनडायरेक्ट साइन चाह रहे हो आपसे, ठीक है। सो वो आप, यू कैन सेंड देम पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग्स और टेलीपैथिक मैसेज आप सेंड कर सकते हो टेलीपैथिकली, ठीक है, ओके। और दूसरा, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, इस पर्सन को लगता है आपकी हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे हैं, या पहले की तरह अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका वेट पुट ऑन हो गया है, और मतलब आप लाइक यू नीड टू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस का पहले की तरह ध्यान नहीं रख रहे हो, जैसे आप पहले बहुत ज़्यादा फिट हो गए और अभी नहीं हो, ठीक है। सो दे वांट कि आप थोड़ा ध्यान रखो, और ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप इमोशनल फूल ना बनो, थोड़ा प्रैक्टिकली भी बनो, लॉजिकल बनो, और अपनी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स पे ध्यान दो, ठीक है। सो ये पर्सन को ये लगता है कि आपका जो सोशल मीडिया उस पर आप उठ के अलग से आते हो, आप अलग से दिखते हो, आप लोग की पर्पल येलो कलर की ड्रेस, पर्पल कलर की ड्रेस, कुछ फ्लोरल ड्रेस कुछ आपने से पहनी हो सकती है, आप खिल के आ रहे हैं, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका चेहरा खिल के आ रहा है, आपके बाल खिल के आ रहे हैं, आप जो है बहुत ही एक वो लग रहे हो, लाइक हो सकता है पहले आप बहुत इमोशनल रील्स पोस्ट करते थे या इमोशनल कंटेंट पोस्ट करते थे, लेकिन आजकल आप नॉर्मल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो जिसमें कोई इमोशनल ज़्यादा नहीं है। अगर ऐसा है तो उनको दिख रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो चुके हो, या फिर आप जो है आप इतने इमोशनल फूल नहीं हो, और उनको लगता है कि आपका जो आप पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आप में, और आप जो है जैसे भी वट एवर साइज शेप एज यू आर ना, आप खिल के आ रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, ठीक है। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा, आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके, यू लाइक कंफर्टेबल फाइन विद योर सेल्फ। वो बात अलग है कि अगर आप यू वांट टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी गुड, बट उनको ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि हो सकता है आपने कुछ रेड, ब्लैक या ब्राउन आउटफिट भी पहना हो या वाइट पहना हो, तो आपने फ्रेंड्स के साथ भी पिक्चर पोस्ट करी है, तो उसमें आप अलग से उठ के आ रहे हो, आप ही को देख रहे हैं, ठीक है। सो लाइक आई टोल्ड यू कि क्राउड में अलग से दिखते हो आप, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ नोटिस्ड इट। कुछ लोगों के लिए मुझे उससे मैसेज आ रहा है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से पोस्ट नहीं किया है आपने, आप लो प्रोफाइल रख रहे हो, मतलब नहीं कर रहे हो पोस्ट इतना, सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये एडेड ना भी हो तो भी दे कीपिंग एन आई ऑन योर सोशल मीडिया थ्रू सम सोर्स और दी अदर, ओके। सो या सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आप टाइप कीजिएगा राधे कृष्णा, और राधे कृष्ण जी की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ओके। ज़रूर आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने बताया, कितना रेजोनेट हुआ, क्या रेजोनेट हुआ, वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो पाइल नंबर 2, वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी चार्मिंग, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, एंड काफ़ी करेज आपने दिखाया है लाइफ में। आपको अपना गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करना आता, नहीं आता तो करो कमज़ोरी मत बनने दो उससे अपनी। सो नाउ पाइल नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट इन द सेम पैटर्न who is talking your social media, उसके बाद what is going on between both of you, उसके बाद what they think about your social media, इस पैटर्न में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, और जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। So pile number 2, okay, we have 2 cards, Ace of Pentacles, and then we have Judgment. This is Hanson Roberts deck, okay. सो डेफिनेटली टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, और इस लाइक पाइल 1 में भी आया था, फिर पाइल 1 देखना चाहिए बाय द वे। सो पाइल 1 में भी आया था, ये जो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो, सन, मून, वीनस राइजिंग में हो सकता है इनका, ठीक है, ओके। पता नहीं, मुझे बाकी के 2 वाटर साइंस भी आप देख सकते हो, मुझे कैंसर भी आ रहा है, वैसे
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तीनों देख सकते हो आप, वाटर साइन मुझे फील हो रहा है। बट इस पर्सन का स्कॉर्पियो या तो एसेंडेंट होगा या मून होगा या कुछ राशि भी हो सकती है, किसी न किसी उसमें प्लेसमेंट में है, ठीक है। ये पर्सन जो है फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है, ये पर्सन जो है इनके साथ हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका सेपरेशन चल रहा है, चाहे ये फ्रेंड हो या लव उसमें हो, लव रिलेटेड आप देख रहे हो। तो ये पर्सन का जो है मुझे दिख रहा है कि आप सेपरेशन में हो सकते हो, आपका रीयूनियन चाह रहे हैं ये पर्सन, ओके, रीयूनियन चाह रहे हैं पर्सन। हो सकता है इन्होंने अपने करियर को चूज़ किया हो आपके ऊपर। देखो पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, मैं अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोल रही, जो कार्ड आ रहे हैं वो बता रही हूँ आपको। इस पर्सन ने करियर को, फाइनेंसेस को या मटेरियल एस्पेक्ट, किसी भी मटेरियल चीज़, किसी करियर को सेलेक्ट किया आपके ऊपर, ठीक है। और ये अपने करियर पे, कॉइन्स पे काम कर रहे हैं टू प्रोवाइड फॉर यू, टू बी अ गुड प्रोवाइडर फॉर यू, एंड यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहता है। सो अपने अपने लेसन सीखो। तो आप ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से शायद आपका सेपरेशन हुआ है, खासकर कि अगर आप नंबर 2 हैं, 11, 29, 220, उनके साथ अगर आपका हुआ है सेपरेशन, तो यूनिवर्स आप दोनों को मिलाना चाहता है, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखो 20 आपके सामने है, जजमेंट का नंबर 20, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि विद इन 1 ईयर आप यू विल बी टुगेदर, ठीक है। तब तक अपनी स्टेबिलिटी पे, करियर पे काम करो। एंड व्हेन आई से स्टेबिलिटी आई मीन इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो, ठीक है। सो एक पर्सन बहुत इमोशनल है, एक पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ऐसा मुझे आ रहा है, ठीक है। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन बोथ ऑफ यू, करंट डायनामिक्स क्या हैं आपके। So 5 of swords, okay, 8 of rods, okay, which is 8 of wands, 5 of pentacles, okay, 3 of swords, okay, ace of cups, okay, काफ़ी cards आ गए भाई, queen of cups, ओके, लाइक आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको देख के बताया कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, कुछ बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोगों की नो कांटेक्ट में आप हैं, और बहुत ज़बरदस्त रोना धोना हुआ है, चाहे पीठ पीछे रोए हो, ठीक है। बहुत ग्रजेस तक पाल के रखे थे, और कब पहले किसी और ने चेज़ किया, फिर बाद में दूसरे ने चेज़ किया, तो चेजिंग, रनिंग एंड चेजिंग का चल रहा है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। सो आपने भी चेज़ किया, बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आप मुझे सब इससे ज़्यादा वो चेज़ करेंगे आपको, सो अब फिर आप इग्नोर मारोगे, तो आपको मतलब कहा जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डाउन एंड आउट फील किया आपने, और बता दूँ उन्होंने भी फील किया है, आप दोनों ने डाउन एंड आउट डिप्रेस फील किया। आपको ऐसा फील हुआ कि जब आपको इस पर्सन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, आप पाइल 1 भी देख कर आओ, उसमें कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस। तो मुझे मैसेज आ रहा है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, जब आपको एक्सपेक्टेशन थी पर्सन विल बी देयर फॉर यू, तभी नहीं थे आपके आसपास, एंड आप बहुत डिप्रेस हो चुके हो या होप हो चुके हो, आप लव में शायद बिलीव नहीं करते हो आप, या इस पर्सन को देखते हो तो आपको उम्मीद जगती है कि लव या कमिटमेंट की, बट और में आपको किसी और में दिखता ही नहीं है कुछ और लव कमिटमेंट, ठीक है। ओके, सो अगेन देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, मोस्ट पॉसिबली कोई फ्रेंड, कोई पर्सन, यहाँ तक कि हो सकता है किसी ने आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर हिट ऑन करने की कोशिश करी हो आपके ऊपर, और मतलब कोई आपके ऊपर क्रश ऑन कर रहा है, यू नो लाइक उन्होंने आपके ऊपर रिलेशनशिप में आने के लिए आपको बोला, तो आपने मना कर दिया या आपके पर्सन ने मना कर दिया, तो उन्होंने फिर इस तरह से किया है कि अलग करने के लिए आप दोनों को कुछ सारे से रची हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों को अलग करने के लिए, खासकर कि अगर आप किसी लियो एंड लीब्रा से डील कर रहे हैं, कैंसर और एरीज आपका वो है, सो मुझे से मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन ने जो है ना, आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं, और बहुत जो है स्पेल वर्क तक हो सकता है किया गया हो, ठीक है। तो आप अपने पर्सन पे विश्वास रखें। हो सकता है आप या आपके पर्सन जो है, ये पर्सन जो है बहुत ही स्टॉकिंग स्पाइंग करते हैं, नज़र आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे, और ये जो पर्सन है बहुत ही क्या कहते हैं, और भी राशियाँ इसमें इंक्लूडेड हैं, आप जैसे और राशि पे ध्यान मत देना, अगर आपकी वो राशि नहीं है जो मैंने बताई, तो बाकी रीडिंग रेजोनेट करे तो आप रीडिंग को देख सकते हो, राशियाँ बाकी भी एप्लीकेबल हैं, ठीक है।
सो मुझे मैसेज आ रहा है कि पर्सन नजर गड़ाए हुए हैं आपके ऊपर और ट्रैवल करके आना चाहते हैं, आपके पास आने वाले हैं। प्लान करें 2 महीने में आप 2 to 5 मंथ्स में आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस हैं। ये चाह रहे हैं अब आपको आना, आपके पास आना, बट उनको ना डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप रिजेक्ट ना कर दो। वो ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन हो चुके हैं। सो ठीक है, सो वो चाहते हैं कि आप जब भी वो आए तो आप पास्ट को पास्ट ही रहने दो और जो है फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं तो वो बहुत हिम्मत जुटा के आ रहे हैं आपके पास, ऐसा वो कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। और देखो, मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ठीक है। सो देखिए, आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे, राइट, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। एस ऑफ कप्स कार्ड सो अब सेइंग कि न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, तो न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ कप्स। बहुत इमोशंस हैं इनके मन में और इनको पता है कि कई बार इनको डाउट होता है, लगता है कि पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, पता नहीं आप उतना प्यार करते हो नहीं करते, बट फिर वो ना आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी शायद पिक कर लेते हो और वो स्टॉक भी आपको ज़बरदस्त कर रहे हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं ना किसी सोर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना, तो इसलिए उनको पता है कि आपके मन में प्योर इमोशंस हैं, जेन्युइन इमोशंस हैं। तो जब वो श्योर हो जाएंगे या वो कुछ है जिस चीज़ का वो वेट करें, इसलिए 2 to 5 मंथ्स का टाइम आ रहा है, तो वो आपको अप्रोच करेंगे। बहुत ही इमोशनल कुछ गिफ्ट ला सकते हैं जिसकी सिंबॉलिक वैल्यू हो सकती है, यानी कि कुछ इमोशनल हो सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को देख के खुश होने वाले हो सकता है अभी कुछ लोगों को लग रहा हो कि मैं तो मतलब पकड़ के एक थप्पड़ मार दूँगी या गुस्सा मार दूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ मत करना, अपने गुस्से को शांत रखना, पेशेंस रखना। वैसे भी मुझे दिख रहा है बहुत खुश होने वाले हो उस पर्सन के आने से, एक फूल नहीं समाओगे, आपकी आंखों के चेहरे की चमक नज़र उतारनी पड़ेगी आपकी, ठीक है, मतलब इतनी होगी, ठीक है। देखो, कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। बहुत अट्रैक्शन और स्पार्क्स फील करते हैं आपके लिए पर्सन, केमिस्ट्री आपकी बहुत ज़बरदस्त है और इमोशंस भी बहुत फील करते हैं। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। और एस ऑफ कप्स कई बार मैरिज का भी कार्ड होता है, मैरिज प्रपोजल का कार्ड होता है, तो आपको दे सकते हैं मैरिज प्रपोजल विद इन 5 to 8 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए अगले साल मार्च से अगस्त तक आपके दे सकते हैं मैरिज कमिटमेंट, लेकिन ये देंगे आपको मैरिज कमिटमेंट, ऐसे चांसेस आ रहे हैं, देना चाहते हैं, ओके। बट यू हैव टू बी बैलेंस्ड, ओके, एंड पेशेंट। सो अब देख लेते हैं आपके सोशल मीडिया के बारे में पर्सन क्या सोचते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव रिलेशनशिप डायनामिक्स, वाओ। देन वी हैव सपोर्ट अपराइट, दोनों अपराइट आए हैं कार्ड्स। देन वी हैव हॉबीज इन रिवर्स, ओके। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो, या किसी जगह पे आप ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हो, या जहाँ पे ये आपको फॉलो करते नजर आते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हो, बट समहाउ इस पर्सन को लगता है या पता है कि आपकी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ हैं, उसमें से कुछ हॉबीज़ पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लाइक लिटरली इस पर्सन को लगता है कि आपकी इतनी हॉबीज़ हैं, इतने टैलेंटेड हो उसको आप, बट आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको शायद पता नहीं मन ही नहीं लग रहा। पहले आप हो सकता है कुछ क्रिएटिव पिक्चर्स पोस्ट करते होगे, रील्स पोस्ट करते होगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डिज़ाइनिंग करते हो, कुछ कलरिंग करते हो, पेंटिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कुकिंग करते हो, बेकिंग करते हो, जो भी आप करते हो उसके पहले पिक्चर्स रील्स पोस्ट करते होगे, बट अब आप करते ही नहीं हो वो उस तरह की रील्स पोस्ट, हो उससे नॉर्मल पोस्ट कर देते हो या कुछ। बट वो क्रिएटिव, मैंने मुझसे क्रिएटिव क्यों निकला, ठीक है, बट वो जो भी आपकी हॉबीज़ है ना उसकी आप कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हो। तो उस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी हॉबीज़, अपनी क्रिएटिविटी, अपने मतलब जो पैशन है ना, एंथुसियाज्म, ज़ेस्ट लाइफ का, वो आप कहीं ना कहीं खो चुके हो, या उसको आपके अंदर है, अभी भी है। दे फील दैट आप में बहुत पोटेंशियल है, इस पर्सन को आप में बहुत पोटेंशियल दिखता है बाय द वे, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप अपनी हिडन लाइट को ना बाहर निकालो, उस पोटेंशियल को बाहर निकालो, उस हॉबीज़ पे पहले की तरफ फिर से ध्यान दो, ठीक है। अपने एंथुसियाज्म, आपके एंथुसियाज्म से ही प्यार करते हैं, वो बाहर निकालो, ठीक है। सो उसके अलावा मुझे मैसेज आ रहा है, देखो सपोर्ट का कार्ड आया है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। इस पर्सन को लगता है कि आप जो हो ना, और आप की जो रील्स होती हैं या आपका जो कंटेंट होता है, कुछ भी कंटेंट आप पोस्ट करते हो, आप लोगों को ना सपोर्ट, मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग दिखाने की कोशिश करते हो। लाइक कई बार हम कुछ ऐसे कोट्स बोलते हैं, रिटन कोट्स या कोट्स वाले वीडियोस, डायलॉग्स वाले वीडियोस पोस्ट करते हैं या कंटेंट पोस्ट करते हैं जिसमें कि हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, एनकरेज करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाह रहे हैं कि यू नॉट अलोन।
तो उस पर्सन को लगता है आप इस तरह के पर्सन, आपका कंटेंट काफ़ी ब्राइट है, मतलब आप काफ़ी ब्राइट पर्सन हो, आप दूसरों में खुशियाँ बांटते हो, और आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट, नहीं वीडियोस क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार क्या हो, सब रील्स काफ़ी पोस्ट करते हो, तो वो देख के ना पॉजिटिविटी आती है, हीलिंग आती है। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, सनफ्लावर है इसमें, आप खुद देख लो, सनफ्लावर है इसमें, तो आप ना पॉजिटिविटी, बट उसके बाद भी मुझे लगता है इस पर्सन को ना आपकी आंखों में दर्द, या आपको कुछ दर्द, आपको कुछ पेन, आपको कुछ वो दिखता है जो आप छुपाते हो बखूबी, बट ये पर्सन स्पॉट कर लेते हैं। ये पर्सन आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट बनना चाहते हैं, कि बैकबोन बनना चाहते हैं। और चैनल मैसेज और आ रहा है कि मैं आपको बता दूँ, और रिलेशनशिप डायनामिक से मुझे मैसेज आ रहा है, ओके, आपका रिश्ता और ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। मुझे बटरफ्लाई से स्पेसिफिकली साइकिक मैसेज आया है, ये आपका रिश्ता और ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और मुझे मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है, अहम हिस्सा। एंड लिटरली आई एम हियरिंग आई वांट टू बी द मेन लीड, दिस पर्सन वांट्स टू बी द मेन पर्सन इन योर लाइफ, लाइक योर बेटर हाफ। ओके, सो टेक इट हाउ प्रेजेंट इज, ठीक है, लव बेस्ड है। तो अगर आप चाहते हो इफ यू ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपका डायनामिक बहुत पॉजिटिव था, और आप दोनों एक दूसरे से एक्चुअली म्यूचुअल फीलिंग सब कुछ है, तो ये यूनिवर्स आपको मिलाएगा, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। देखो मैंने जजमेंट के कार्ड में भी आपको बताया था कि यूनिवर्स मिलाएगा आपको। सो इस पर्सन को थोड़ा कई बार ये भी डाउट हो जाता है कि आपने कोई वीडियो पोस्ट किया, रील पोस्ट किया, कुछ कंटेंट पोस्ट किया, तो हो सकता है पोजेसिव टाइप के हों, उनको लगता है कोई और तो नहीं है कौन कौन लाइक कर रहा है आपके वीडियोज़, या आपका फ़ोटो, आपका कंटेंट, कौन कौन लाइक कर रहा है, फॉलोअर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितने, क्या क्या बढ़ा, वो सब चेक करते हैं, ठीक है। और खास करके जब आप ब्राइट कलर्स पहनते हो ना, सन कलर्स, आई एम गेटिंग सन कलर्स, जैसे ऑरेंज, रेड, येलो, इस तरह के कलर्स जब आप पहनते हो ना, तो इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हो आप इस कलर में, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे आ रहा है कि ब्लैक, ब्राउन, टाइगर कलर, लेपर्ड प्रिंट किसी को पसंद हो सकता है। यहाँ पे देखो ये बटरफ्लाई का कलर देखो, आप टाइगर प्रिंट आपको पसंद हो सकता है, ये आपके ऊपर अच्छा लगता होगा। एंड ये पर्सन को पर्पल कलर भी आप पे अच्छा लगता है, ग्रीन कलर अच्छा लगता है, सभी कलर अच्छे लगते हैं आप पे ओके, सो ये पर्सन जो है ना, जब आप हंसते हो, आई एम स्पेसिफिकली गेटिंग, जब आप हंसते हो ना, स्माइल करते हो, बड़े अच्छे लगते हो आप, उनको आपकी आंखें और स्माइल बहुत पसंद है, ठीक है। सो बेसिकली ये पर्सन को एक बार कन्फ्यूजन हो जाता है, वो कन्फ्यूजन है कि कोई और तो नहीं है, बट जो भी है क्लैरिटी मिल जाएगी, यूनिवर्स क्लियर कर देगा इनको, तो क्योंकि आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ ऐसे थोड़ी आ जाएंगे सो दे विल मेक श्योर कि कोई और नहीं तो वो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है ना। सो गाइज, मैनिफेस्ट करने के लिए अपने पर्सन को, ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के टाइप कीजिएगा, जय श्री कृष्णा, तो और अपने डिवाइन पावर का नाम, तो वो जो है भेज देंगे आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स जो आप चाह रहे हो। लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो, टेक गुड केयर, चाओ।